आप अपने शहर में बहुत सारी ऐसी गलियों को जानते होंगे जिन गलियों में जाना खतरनाक हो सकता है। तो आपके अंदर इतनी विज़डम होती है कि आप उन गलियों में नहीं जाते हैं, अवॉइड करते हैं क्योंकि वहाँ खतरा हो सकता है। जंगल में बहुत सारे ऐसे पगडंडियाँ हैं जिनमें आप जाना पसंद नहीं करते क्योंकि वहाँ खतरा हो सकता है, वहाँ जंगली जानवर मिल सकते हैं। तो इसलिए आप उनको अवॉइड करते हैं। और सबके अंदर इतनी विज़डम होती है कि हमको किस गली में जाना है और किस गली में नहीं जाना है। लेकिन जो विज़डम हमारे पास बाहर की दुनिया में होती है, वो विज़डम पता नहीं कहाँ खो जाती है जब हम अपने माइंड की दुनिया में उतरते हैं। अब कायदे से तो हमको अपने माइंड में भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि विचारों की किस गली में जाएं और विचारों की किस गली में ना जाएं। लेकिन जहां तक हमारे माइंड का सवाल है, उसमें हम इस विजडम को पालन नहीं करते। किसी भी विचार, कोई भी विचार आए, उस विचार के साथ चल देते हैं, उस विचार के साथ अपने आप को जोड़ करके देख लेते हैं। अब जब हम उस विचार के साथ जुड़ जाते हैं तो विचारों के साथ होता क्या है कि विचार इमोशंस को इंस्टिगेट करते हैं, क्योंकि विचार जब हमारे शरीर से टकराते हैं तो इमोशंस प्रोड्यूस होते हैं। अब आप किसी भी विचार से अगर आइडेंटिफाई कर लेंगे, किसी भी विचार से अपने आप को जोड़ करके देख लेंगे, सतर्कता नहीं बरतेंगे, सिलेक्टिव नहीं होंगे, अवेयर नहीं होंगे, किसी भी विचार से अपने आप को जोड़ लेंगे तो एविल विचारों से भी अपने आप को जोड़ लेंगे। अब एविल विचारों से जोड़ने में क्या होता है, आपके अंदर 50 तरीके के नेगेटिव इमोशंस पैदा होंगे, जैसे फ्रस्ट्रेशन, एजिटेशन, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, चिंता। ये सारी चीजें आपको हमेशा घेरे रहेंगी और जबकि बेवजह हैं ये सब। ये सिर्फ थॉट्स को लेकर के अलर्ट ना होने की वजह से, थॉट्स को लेकर के अवेयर ना होने की वजह से ऐसा है। अपने आप को ये ट्रेंड कीजिए कि आपको किसी भी विचार के साथ नहीं चले जाना है, सतर्कता बरतना है। जो विजडम आप बाहर एक्सरसाइज करते हैं, उस विजडम को आपको अपने माइंड के अंदर भी एक्सरसाइज करना है। तो करना क्या है, अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करने की आदत डालिए। जो भी थॉट्स आ रहे हैं उनको ऑब्जर्व कीजिए। जैसे अपने पड़ोसी की चीजों को ऑब्जर्व करते हैं, वैसे ही अपने माइंड को और उसके अंदर चलने वाले विचारों को पड़ोसी जान करके ऑब्जर्व कीजिए। अपना मत उसको मानिए, पड़ोसी की तरीके से उसको देखिए। इनफैक्ट मेडिटेशन, जपा और ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस जो भी हैं, वो सब आपको इसीलिए तैयार करती हैं ताकि आपका चित्त ब्रीथ्स को ऑब्जर्व करने में लग जाए, मंत्र का जाप करने में चित्त एंगेज हो जाए, या किसी चीज को देखने में एंगेज हो जाए। मेंटली आप किसी चीज के बारे में, किसी चीज के ऊपर फोकस कर रहे हैं, उस जिस चीज के ऊपर फोकस कर रहे हैं उसमें एंगेज हो जाए, ताकि आपका ध्यान जो है वो थॉट्स में ना जाए। आप थॉट से के बारे में सेलेक्टिव हो सकें, थॉट्स के अगेंस्ट आपको कोई फ्रीडम मिल सके। तो ये सारी एक्सरसाइजेज होती हैं। इन एक्सरसाइजेज का इस्तेमाल यही इसीलिए है ताकि आप अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करें और आप अपने थॉट से को लेकर के सेलेक्टिव हो सकें, आपको अपने थॉट्स के ऊपर विल पैदा हो सके। याद रखिए, जब आप अपने थॉट्स के ऊपर विल पैदा कर पाते हैं तो उसका फायदा ये होता है कि आपके माइंड के अंदर जो मेंटल क्लटरिंग चलती रहती है, जो मेंटल चैटर चलता रहता है, जो मेंटल नॉइज चलती रहती है, वो धीरे 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 बंद होना शुरू हो जाती है। किसी भी व्यक्ति की स्पिरिचुअल प्रोग्रेस का अगर अंदाजा लगाना चाहते हैं तो वो इसी बात से पता चल जाता है कि उसके माइंड के अंदर मेंटल चैटरिंग कितनी कम है। जितनी मेंटल चैटरिंग कम है, उतना ही ज्यादा वो आदमी स्पिरिचुअली एलिवेटेड है। चालाकी के साथ जीने में यही प्रॉब्लम है। जितना ज्यादा आदमी चालाक होगा, उतना ही ज्यादा लाइफ विचारों से अपने आप को जोड़ करके रखेगा। जितना विचारों से जोड़ेगा, लाइफ के ऑब्जेक्ट से अपने आप को जोड़ेगा, ग्रीड से जोड़ेगा, उतना ही मेंटल चैटरिंग अंदर ज्यादा होती चली जाएगी। और जितना मेंटल चैटरिंग ज्यादा होती जाएगी, उतना ही इनर पीस की जगह मेंटल चैटरिंग ले लेगी। तो इससे क्या पता चलता है कि जब आप अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करते हैं और मेंटल चैटरिंग आपकी थोड़ा कम होना शुरू हो जाती है, तो मेंटल चैटरिंग की जगह इनर पीस आ जाती है। और ये इनर पीस ही आपके जीवन में वेलबींग को ले आती है, और यही एक्चुअल मतलब है सेल्फ लव का।